क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, 60 स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं टेस्ट में, कंसिस्ट कर रहा है जो 3 पेपर्स हैं 1, 2 और 3। ऑफ दिस स्टूडेंट्स 25 तो पेपर 1 को पास कर रहे हैं, 20 पेपर 2 को पास कर रहे हैं, 8 पेपर 3 को पास कर रहे हैं। 42 स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ पेपर्स 1 एंड 2, 32 ने एटलीस्ट पेपर 1 और 3 को पास किया, 25 ने एटलीस्ट पेपर 2 और 3 को पास किया। ओनली वन स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 पेपर्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल द 3 पेपर्स हमें बताना है। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि फर्स्ट पेपर को 25 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं, सेकंड को 20 और थर्ड को 8 स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में से एटलीस्ट एक पेपर को 42 पास कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का हम फर्स्ट और सेकंड का यूनियन लेंगे, मतलब इन दोनों में से एटलीस्ट एक पेपर को आइदर दिस और दिस मतलब यूनियन लगेगा। एटलीस्ट 1 को 42 पास कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड में से 25 एटलीस्ट 1 को पास कर रहे हैं, और 30 बच्चे ऐसे जो फर्स्ट और थर्ड में से एटलीस्ट 1 को पास कर रहे हैं। टोटल हमें 60 दिए हुए हैं। तो इसमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड को जो दोनों को पास कर रहे हैं वो 3 बच्चे हैं, फर्स्ट और थर्ड को जो दोनों को पास कर रहे हैं वो 3 बच्चे हैं, सेकंड और थर्ड जो दोनों पेपर को पास कर रहे हैं वो फिर से 3 बच्चे हैं। तो हम इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा कि कितने बच्चे तीनों पेपर्स में फेल हुए हैं। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें ये मतलब जो पेपर को पास कर रहे हैं वो इतने 45 बच्चे मिल गए, जो पेपर्स को पास कर रहे हैं इतने बच्चे पास कर रहे हैं पेपर को। ये हमें दिया हुआ था कि जो एक बच्चा ऐसा है जो तीनों पेपर को क्लियर कर रहा है, तो हमारे पास 45 बच्चे आ गए जो पेपर्स को पास कर रहे हैं। अब टोटल थे हमारे पास 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच के 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर्स को पास नहीं कर रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं। ठीक है। 52 क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट स्टडिंग द वेदर फॉर D days ऑब्जर्व दैट इट रेन्ड ऑन 7 days मॉर्निंग और आफ्टरनून। जब आफ्टरनून में बारिश हो रही है तो मॉर्निंग में क्या है, क्लियर है। There were 5 clear afternoons and there were 6 clear mornings. Then D equals, मतलब उसने कितनी दिन वेदर को स्टडी किया। तो अब देखिए उसने टोटल स्टडी D डेज़ की है, तो हमें मिली हैं 6 क्लियर मॉर्निंग्स मिले होंगे हमें। तो हमारे रेनी मॉर्निंग्स कितने होंगे, D-6। क्यों, मान लेते हैं उसने 10 दिन के वेदर को स्टडी किया, 10 दिन वेदर को स्टडी किया, 6 हमारे मॉर्निंग क्लियर है, मतलब कोई बारिश नहीं हो रही 6 मॉर्निंग्स में। तो हम 4 मॉर्निंग हमारे पास ऐसी होंगी जिनमें बारिश होगी। ठीक है। अब 5 क्लियर आफ्टरनून्स हैं, तो रेनी आफ्टरनून्स कितने होंगे, 10 दिन की स्टडी की थी, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आफ्टरनून हमारे ऐसे होंगे जिनमें बारिश होगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए उसने क्वेश्चन में पहले ही क्लैरिटी दे दी है कि अगर आफ्टरनून में बारिश हो रही है तो मॉर्निंग में क्लियर होगा स्काई, कोई बारिश नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब जब आफ्टरनून में बारिश हो रही है तो मॉर्निंग में क्या है, क्लियर है, तो मॉर्निंग में रेन नहीं हो सकती। मतलब ये भी अलग डेज़ हैं, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग अकर करेंगी, एक साथ दोनों अकर नहीं कर सकती। तो हमारे टोटल डेज जिसमें रेन हुई है वो हो जाएंगे इक्वल D-6 प्लस D-5 इज इक्वल टू टोटल कितने दिन बारिश हुई है, 7 दिन बारिश हुई है। 2D इज इक्वल टू 11 प्लस 7, D की वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब उसने 9 डेज़ की स्टडी की है जिसमें से 6 क्लियर मॉर्निंग्स थी और 3 रेनी मॉर्निंग्स थी, 5 क्लियर आफ्टरनून थी और 4 क्या थी हमारी, रेनी आफ्टरनून्स थी।